दलित विमर्श की अवधारणा हमने बहुत क्लासेस में डिस्कस की, हमने बहुत क्लासेस में जाना। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है वो एक इतिहास का हिस्सा रहा है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें अगर हम दलित साहित्य की चर्चा करें तो उसके केंद्र में जो है आप देखेंगे कि अवधारणा में अगर जाएंगे, उसके उस पूरे आंदोलन और इतिहास को समझेंगे तो उसकी वैचारिकी में आपको दो प्रमुख व्यक्तित्व तो दिखाई पड़ेंगे। एक हैं डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे हैं फूले, ज्योतिबा फूले। तो दलित शब्द जो है वो दलन से आया है, या यूं कहिए कि दलित शब्द जो है उसका अर्थ है दबाया हुआ। समाज में वो वर्ग जो बहुत दिनों तक सताया गया उसको दलित वर्ग कहा गया। डॉक्टर सोहन पाल डॉक्टर सोहन पाल सुमनाक्षर ने दलित शब्द की परिभाषा करते हुए बताया है कि दलित वह है जिसका दलन किया जाता है, उपेक्षित, अपमानित, प्रताड़ित, बाधित, अछूत, बंधुआ, दास, गुलाम, दीन और पराश्रित, निराश्रित भी दलित ही हैं। दलित शब्द आक्रोश, चीख, वेदना, चुभन, घुटन और छटपटाहट का प्रतीक है। ये लेखक के अपने विचार हैं। स्वामी बोधानंद जी महास्थविर दलित जाति की परिभाषा करते हैं। वो कहते हैं कि दलित शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि अग्रसर हिंदू जातियों ने जो है उन्हीं की कुटिल नीति में पढ़कर पिछड़ी हिंदू जातियों ने भी इन विचारों के समस्त धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों की जो मनुष्यतनधारी होने के कारण उनके जो स्वभाव से ही प्राप्त थे, ऐसा कुचल और दल डाला कि मनुष्य होते हुए भी उनकी अवस्था कुत्ते, बिल्ली और मक्खी, मच्छर से बदतर हो गई। ऐसा जो है स्वामी बोधानंद जी कहते हैं। हम भारत में अंग्रेजी राज से पहले इन लोगों को जो अगर देखें तो इन्हें गांव के बाहर बसाया जाता था। यह लोग सिवाय छप्पर या मड़ैया के अपने लिए मकान नहीं बना सकते थे। ये चूंकि स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हो गया है तो आपको दलित विमर्श को नए संदर्भों में भी समझना होगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि किन्होंने क्या परिभाषाएं दी हैं। तो डॉक्टर चंद्रकांत वांदी वडेकर दलित शब्द के संबंध में कहते हैं कि दलित यानी अनुसूचित जातियां, बौद्धिक कष्ट उठाने वाली जनता, मजदूर, भूमिहीन, गरीब, किसान, खाना बदोश जातियां। आदिवासी दलित शब्द की यह जाति निरपेक्ष व्यापक परिभाषा है। असल में जिन जातियों को महात्मा गांधी ने हरिजन कहा था वे ही जातियां दलित के नाम से पहचानी गई। 1931 में जनगणना कमिश्नर द्वारा जनगणना में दलित जातियों के लिए निम्न अर्थ दिए गए हैं। दलित जाति यानी डिप्रेस्ड क्लास यानी डिप्रेस्ड कास्ट कहते हैं उन जातियों को माना है जिनके साथ शारीरिक स्पर्श होने के फलस्वरूप उच्च जाति के हिंदुओं को अपने शुद्धि करना आवश्यक हो जाता था। ऐसा 1931 की भारत की जनगणना में कहा गया। पर यह शब्द उन्हीं जातियों के लिए प्रयुक्त होगा जिनका उदाहरण के तौर पर हिंदू समाज में अपनी परंपरागत स्थिति के कारण मंदिर में प्रवेश निषिद्ध है, या जिनके कुएं अलग है, या जिन्हें पाठशालाओं में नहीं बैठने दिया जाता है और बाहर ही रहना पड़ता है, जो भी इसी प्रकार की अन्य सामाजिक असमानताओं से पीड़ित है। अब आते हैं कि आधुनिक काल में आए तो डॉक्टर अंबेडकर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार दलित जातियां वे हैं जो अपवित्रकारी होती हैं।
इनमें निम्न श्रेणी के कारीगर, धोबी, मोची, भांगी, बसौर, सेवक जातियां जैसे चमार, डंगारी मतलब कहिए कि मरे हुए पशुओं को उठाने के लिए सौरी, प्रसूति गृह का कार्य करने वाले, ढोला डफली बजाने वाले, कुछ जातियां कृषि मजदूरी का कार्य भी करती रही हैं। कुछ दिनों पूर्व तक इनकी स्थिति अर्धदास, बंधुआ, मजदूर जैसी रही। अनुसूचित जातियां या जनजातियां जो रही हैं उनका अस्तित्व बहुत प्राचीन काल से है। यह जातियां अपनी चिकित्सा अपने ढंग से करती हैं। 1931 में इन्हें सूचीबद्ध किया गया। इन्हें आदिवासी जातियों के नाम से जाना जाता है। हम जनजाति की बात कर रहे हैं। एक शेड्यूल्ड कास्ट हैं और एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। तो ये दो जो है हिंदी में अगर आप देखेंगे तो एक अनुसूचित जाति, दूसरी अनुसूचित जनजाति है। भारतीय संविधान में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो है अनुसूचित जनजातियां कहा गया है। इसके अनुसार इन समुदायों को स्वभावतः अपराधी माना जाता था, इन्हें उत्पीड़ित किया जाता था। 1924 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन हुआ। स्वतंत्रता के बाद 31 अगस्त 1942 में अपराधशील अधिनियम को समाप्त कर दिया गया और यह जातियां भी देश के अन्य नागरिकों के समान बराबर की श्रेणी में आ गई हैं। आज भी छठी अनुसूची लागू करने के लिए जो है बार बार आंदोलन होते रहते हैं। अनुसूचित जाति के इतर अनुसूचित जनजातियां जो हैं अपने लिए अधिकारों की लड़ाई के लिए आपको जो है वो 9वीं अनुसूची की भीतर सारी चीज़ें और छठी अनुसूची होती है उसको जोड़ने की, उसके भीतर कुछ बदलाव करने की, उसको जोड़ने की बात करते रहे हैं। भाषा वैज्ञानिकों की बात कर लें तो हम दलित शब्द का अर्थ जो है दल संस्कृत शब्द से आता है जिसका अर्थ है खंडित हुआ, फूटा हुआ, तोड़ा हुआ। तो दलितों के दृष्टिकोण से दलित शब्द को दो संयुक्त प्रक्रियाओं का द्योतक माना गया है। लेकिन शोषकों और शासकों अब हम तुमको ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे बल्कि तुम्हारे जुल्म के खिलाफ हर स्तर पर संघर्ष को तैयार होंगे। तो दूसरों जो एक धारा चली दूसरे शब्दों की तुलना में दलित शब्द दलितों द्वारा अपने लिए चयनित शब्द है। अछूत और हरिजन जैसे शब्दों ने दलितों को और घृणित स्थिति में पहुंचाया। ये शब्द सवर्णों द्वारा दलितों पर थोपे गए हैं। दलित शब्द के सृजन और उपयोग से दलित समूह ने अपने बीच में उभर रहे स्वाधीनता, समानता, सशक्तिकरण के संघर्ष की दिशा और निर्देशन तय किया। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ बताया जाता है। अब आते हैं दलित शब्द अस्पृश्य धारक कौम के पर्यायवाची शब्द के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है, जिसे कभी अछूत, अंत्यज, अन्यवासिन और बहिष्कृत वर्ग का ही दर्जा प्राप्त था। दलित शब्द न सिर्फ दलितों के बीच बल्कि गैर दलितों के बीच भी मान्यता प्राप्त कर चुका है। यद्यपि शासक वर्ग आज भी अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल करता है। एक देखिए कि शेड्यूल्ड कास्ट बनाई गई है, कुछ जातियों की एक अनुसूची बनाई गई है। तो एक ये भी एक आपको देखने का नज़रिया है कि उन जातियों को उस अनुसूची में रखा गया है जो कि पिछड़ी हुई हैं, जिनका वर्षों का इतिहास दास्तां का रहा है, गुलामी का रहा है, जिन्हें किसी तरह के अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो इस दृष्टिकोण से भी आपको समझना होगा। महात्मा ज्योतिबा फूले यानी दबे हुए लोगों के उत्थान के लिए जो है कार्य करने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। उनकी वैचारिकी का दलित साहित्य पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल जो है मैंने आपको दलित शब्द को लेकर के जो अवधारणाएं हैं, जो परिभाषाएं हैं और इसमें जितनी भी बातें कही गई हैं वो विद्वानों के अपने अपने मत हैं। इसमें लेखकों के मत विचार हैं।
और दलित शब्द का किस तरीके से व्याख्या की गई है उसकी चर्चा हमने की है। हम अगले भाग में आएंगे तो आपको ज्योतिबा फुले का जो है व्यक्तित्व बताएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से उनका प्रभाव दलित साहित्य पर रहा है।